एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ पूरा हो। क्या चीज पूरा हो? उन्हें तो कोई काम नहीं किया। फिर हम देखेंगे यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है इसमें? यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने संसार को ऐसे प्रेम किया कि उसका एकलौता पुत्र दे दिया तो कितनी अच्छी बात है। ये सबको याद है कि परमेश्वर की योजना क्या थी कि उन्होंने यीशु को, अपने बेटे को तैयार किया कि मैं अब अपने बेटे को भेजूंगा संसार में, एक छोटे बच्चे से लेकर, ताकि वो पूरी दुनिया को देखे बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बड़े थोड़े कैसे होते हैं, और किस तरह से उनके दुखों को, तकलीफों को समझते हैं। इस तरह से उन्होंने प्लान किया और हमारा उद्धार का उपाय भी किया। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये मौका है जबकि यीशु ने अपना सारा काम कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा क्रूस के ऊपर से कि पूरा। तो ये उनका यही काम था। परमेश्वर ने उनको, अपने बेटे को इसलिए भेजा इस संसार में ताकि सबके पाप को उठाए। और उन दिनों हम जानते हैं कि लोग बलिदान करते थे अपने पापों के लिए, परंतु परमेश्वर चाहते थे कि मेरे बनाए हुए लोगों को तकलीफ ना हो और वो सारे एक बार में उनका दुख दूर करके कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए कि उनका उद्धार हो सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी एक इंसान भी खो जाए। इस तरह से उनका ये प्लान था। अब हम जानते हैं कि इस दुनिया में शुरुआत में जब आदम हवा थे तब से पाप की शुरुआत हुई। बढ़ते बढ़ते फिर नूह के टाइम से उन्होंने सजा दी और जहाज बनवाया और नूह अकेला अपने परिवार के साथ बच गया। तब भी परमेश्वर को दुख कि मैंने अपने बनाए हुए लोगों को बर्बाद कर दिया और सिर्फ एक परिवार। पर उन्होंने तभी ये प्लान बनाया कि अब की बार मैं अपने बेटे को भेजूंगा दुनिया में ताकि वो सब लोगों को अच्छी बातें बताए जो मैं चाहता हूँ और कोई भी इंसान बर्बाद ना हो और सबको उद्धार मिले। इस तरह से हम आगे की कहानी सब जानते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम सोच लें कि कोई कहानी हम बताना शुरू कर रहे हैं, तो शुरू तो हम कर देते हैं, फिर हम उस कहानी के बीच में भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद एक समय आता है कि सब खत्म हो, कहानी भी खत्म हो। तो हमने कहानी को सुन लिया और फिर हम उसको देखेंगे कि वो अच्छा है कि बुरा है, उसके अनुसार हम सोचेंगे। इस तरह से प्रभु यीशु ने भी उसको जो काम सौंपा गया था वो उन्होंने पूरा किया और इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंट के साथ उन्होंने कहा पूरा। अब हम आगे थोड़ा जाते हैं इसके साथ साथ कि अगर एक चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो वो बहुत प्लान बनाता है कि मैं क्या बनाऊंगा और किस तरह से बनाऊंगा, कैसे रंग भरूंगा, सबकी तैयारी करता है। इसके बाद ही वो आगे बढ़ता है और उस काम को शुरू करता है और पता नहीं उसमें कितने महीने कितने दिन लग जाते हैं, हो सकता है साल भर भी लग जाता है, पर वो काम को नहीं छोड़ता है, पूरे मेहनत के साथ करता है कि मैं इसको जरूर खत्म करूंगा। प्रभु यीशु ने भी इसी तरह से काम किया। उन्होंने कोई फांसी नहीं मारी, किसी को एक दिन के लिए भी वो निश्चिंत नहीं रहा। पहले तो उन्होंने, हम जानते हैं कि खुद 40 दिन तक उपवास करके उस शक्ति को प्रदान मांगा प्रभु से। फिर शैतान आया उसकी परीक्षा करने के लिए, वहाँ भी वो सफल हुए। इसके बाद अपने शिष्यों के साथ या अपने शिष्यों को पहले चुना और उनको भी शिक्षित किया और फिर उनको ऐसे तैयार किया कि तुम दो करके इधर जाओ उधर जाओ और लोगों को तैयार करो, उनको बताओ जो कुछ मैं बोलता हूँ। वो अपने में नहीं रखा। सुनिए, आजकल हम बहुत कुछ काम ऐसे करते हैं
जिसमें हम बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर उसको छिपा के रखते हैं, बताते नहीं है दूसरों, क्योंकि ये मेरा काम है। परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फिर अपने शिष्यों को तैयार किया, उसके बाद उन्होंने फिर और लोगों को तैयार किया। क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में कि पहले कुछ लोग आए, इसके बाद उन्होंने 70 लोगों को एक दिन में मसीहियत में डाला। इस तरह से उनका काम बढ़ते गया और उन्होंने कहीं भी थोड़ी सी भी गलती नहीं की। वो उनका काम था इसके लिए शक्ति मांगना। अपने पिता से वो हर रोज रात रात को अकेले में बैठ करके प्रार्थना करते थे और परमेश्वर से उसकी शक्ति मांगते थे ताकि वो और भी उनके इच्छा के अनुसार काम कर सके। हम जानते हैं बाइबल में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, क्या शिक्षाएं हैं, जैसे पहाड़ी उपदेश है, 10 आज्ञाएं हैं और भी बहुत कुछ। पत्रियों में तो भरा पड़ा है कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए, ये सब उन्होंने हमको बताया। पर हमारी गलती है कि हम पूरा पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो उसको ध्यान नहीं देते हैं, और अगर ध्यान भी दिया तो हम उसको पालन नहीं करते। अब समय आ गया है हमें इन सबको मानना पड़ेगा। अब हम थोड़ी देर के लिए गोलगथा की ओर चलते हैं, देखते हैं वहाँ कौन कौन है। तो डाकू है, 2 तरफ, बीच में यीशु है, क्रूस पर लटके हुए हैं। वो वहाँ इतना दुखी है। अभी हमने सुना कि मैं प्यासा हूँ, प्रभु पिताजी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर मैं प्यासा हूँ और अपनी माँ को उस समय भी देख करके उसने अपना ड्यूटी नहीं भूला। उस समय भी उन्होंने सोचा कि मेरी माँ कहाँ जाएगी, तो अपने सबसे प्रिय दोस्त को, शिष्य को उन्होंने कहा कि देख तेरा बेटा, और ये मम्मी से तेरा बेटा, और शिष्य से कि देख ये तेरे माँ। और उसका नतीजा क्या हुआ, वो उसी समय से अपने घर उसको ले गए, मतलब उसने पालन किया। इसके बाद वो एक के बाद एक सोच रहे हैं कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मैं उनको नहीं दोहरा रही हूँ कि जीसस क्रूस के ऊपर किस हालत में थे, हम सब कल्पना कर सकते हैं। और इस तरह से वो जो दुख भोग रहे थे उसका कल्पना करना मुश्किल है। अब गोलगथा के वहाँ पर और भी कौन लोग हैं, जरूर ही उसके रिश्तेदार हैं, मम्मी दोस्त सारे वहाँ हैं, बहुत ही दुखी हैं। और उसके साथ साथ कुछ उनके विश्वासी लोग भी हैं जो वहाँ इस समय में देखने गए कि हमारा प्रभु यीशु किस तरह दुख उठा रहे हैं और अब उनका जीवन खत्म होने वाला है। और उसके साथ ही और कौन लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि देखना चाहते थे कि चलो चलो देखते हैं वहाँ क्या होता है ना। कुछ भी घटना जब घटती है कहीं पर लोग जमा हो जाते हैं तो हम फौरन वहाँ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि पता लगा यहाँ क्या होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी थे। इसके बाद और भी कौन थे, गार्ड लोग, सिपाही लोग, जिनको उस समय के गवर्नमेंट ने नियुक्त किया था कि आप देखना कोई गड़बड़ ना हो, जैसा उन्होंने प्लान किया है जीसस को मारने का उसी तरह मारो। तो इस तरह से वो लोग भी थे। और कुछ और भी लोग थे जो अनजान थे, जो ना यीशु के बारे में जानते थे, ना कभी सुना था, वो भी वहाँ थे। तो हो सकता है इन सब के बीच में कोई ना कोई का उस दिन जीवन परिवर्तन हो गया है ना, क्योंकि इतने से सात वाणी वहाँ सुने जा रहे हैं और अचानक हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे बने। तो इस समय भी उन्होंने अपने द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से ऐसा शिक्षा दिया कि लोगों में परिवर्तन हो सकता है। अब हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। हम आजकल के अंत के समय में पहुंचे हैं, जबकि हमको बहुत ही ध्यान से इन बातों को सोचना भी है और उसको पालन भी करना होगा। आजकल न्यूज़ में हमेशा देखा जाता है कि कई लोग कहीं चर्चों में घुस जाते हैं और उनको मारपीट करते हैं। वो तो अपना बंधना कर रहे हैं पर उसी बीच में उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं।
दूसरी बात और है कि आज भी मुझे ऐसे पता लगा कि एक लेडी को पूछा जा रहा है कि तुम कौन धर्म को मानते हो, क्या करते हो। तो कभी कभी हम अगर खुद नहीं जानते हैं ठीक से तो हम अच्छी तरह नहीं बता सकते और पूछने वाला तब फिर हमको बता सकता। तो हमको सावधान रहना कि इन बातों के लिए। एक तो ये कि प्रभु यीशु ने हमें जो कुछ शिक्षा दी है वो सही होना चाहिए और हमें उसको मनन करना है, हमेशा के लिए याद करना, ताकि हम रोज के जीवन में उसको पालन कर सकते हैं। और कभी हमारे पास ऐसा मौका है कि कोई हमसे पूछे कि आपका मतलब क्या है, आप क्यों ईसा मसीह को मानते हैं, तो कई जनों ने ये नहीं कहा कि हम क्रिश्चियन हैं या हम मसीह हैं, वो कह रहे हैं हम यीशु के विश्वस्त लोग हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं। मतलब आपके मन में थोड़ा भय है, हम खुले आप नहीं बोल सकते। तो हमको इतना पक्का होना है कि हम दूसरों के सामने अपने धर्म को वो छाती फाड़ करके बोल सकते हैं और दिखा सकते हैं कि सचमुच में यीशु ने हमको सिखाया सबको प्यार करना, वो भेदभाव नहीं करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी धर्म को ये नहीं बोलते कि आपका पक्का धर्म है या हमारा नहीं, हमारे पास आओ। अभी जैसे चल रहा है कि बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो परमेश्वर ही जानता है कि क्या होगा नहीं होगा, परंतु हमको तैयार होना। हो सकता है हमारे पास से बाइबल छीन ली जाएगी, हो सकता है हमारा जो कागज भी होगा जैसे मैं लेकर आई हूँ वो भी छीन लिया जाएगा, तो हम क्या से बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको तैयार होना है, हमको जागरूक होना है और सबसे ज़्यादा सावधान होना है कि जो कुछ भी हमें सिखाया गया है, जैसे पहाड़ी उपदेश 10 आज्ञाएं, और सबसे बड़ी बात हमको क्या सिखाया गया, उनको प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे तन, सारी शक्ति से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने समान। ये बहुत कठिन काम है, परंतु अगर हम सचमुच में प्रभु के बंदे हैं तो हम इसको करेंगे। और हमें सावधान रहना है कि क्या बोल रहे हैं। हम अपने शक्ति के ऊपर घमंड ना करें, अपने शक्ति के ऊपर भरोसा ना करें। हमको परमेश्वर से हर रोज हर समय वो शक्ति मांगना है ताकि उसकी इच्छा अनुसार हम बोल सकें और अपने जीवन को भी चला सकें इसी तरह से। इसलिए इन बातों को लेकर के मैं आज कदम करती हूँ क्योंकि हम बाइबल जानते हैं और मेरा बोलने का यही है कि हम सावधान रहें, हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं और करते और कुछ है तो ये हमारी कमजोरी है, उसको हम ठीक करेंगे। परमेश्वर ने जब हमारे लिए सारा बोझ उठवा करके अपने बेटे पर डाल दिया, उसकी हालत की कल्पना अभी हम नहीं कर सकते, पर करना पड़ेगा हमको, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें और हमारी मदद करें ताकि हम उसकी सच्चाई कर सकें। यही बोल के मैं खत्म करूँ। थैंक यू।